हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होते हैं एंड बाद में हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अडेप्टेशन अपनी लैंग्वेज में। अडेप्टेशन क्या होते हैं? टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अडेप्ट करके अपने आप को इवोल्व कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन बोलते हैं। Adaptation in an organism or in the community are generally for the changes in the entire environment. Adaptations क्या हैं? Adaptations क्या हैं? ऑर्गेनिज्म के अंदर और कम्युनिटी के अंदर चेंजेस हैं इन द एंटायर इन्वायरमेंट. The organism adapt to the changes in the surrounding atmosphere because of the basic property of the protoplasm is known as adaptability. जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर लेते हैं? इन चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, क्योंकि उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं. The adaptability helps the organism to remain in the process of evolution. जो adaptability है वो क्या करती है? हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन के लिए. The ecological adaptations are the responses shown by the plants to the environmental condition and they are the adjustment as per environmental changes. जो इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं वो क्या है? रिस्पॉन्सेज हैं जिनको कौन शो करते हैं? प्लांट्स यहाँ पे शो करते हैं फॉर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए, एंड दे आर द एडजस्टमेंट एज पर इन्वायरमेंटल चेंजेस. यानी कि अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन चेंजेस हैं जो कि क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट कर लेते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है अडेप्ट कर लेते हैं वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या कर लेते हैं? कैपेबल कर लेते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस बोलते हैं. The change in the character which enable the organism to withstand the changes in the surrounding environment and to make use of these changes for the maximum benefits are known as adaptations. The adaptation which are induced by water factor or availability of water in the environment are of three types. जो adaptations हैं उनको जो वाटर फैक्टर और अवेबिलिटी ऑफ वाटर है वो क्या करती हैं? इंड्यूस करती है अडेप्टेशंस को इन्वायरमेंट के अंदर. वो तीन टाइप की हैं. वो कौन कौन सी हैं? वो है जेरिक, हाइड्रिक और मैजिक, यानी कि मीजिक. These terms are used for the environmental condition which are responsible for respective adaptations. ये जो टर्म्स हैं इनको हम environmental conditions के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? रिस्पेक्टिव अडेप्टेशंस के लिए. उसके बाद है यहाँ पे all adaptation may be structural, physiological or behavioral are the result of evolution which is a change in a species over thousands of years or within a few lifetime. जो अडेप्टेशन है वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं और बिहेवियर भी हो सकती हैं. वो किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है इवोल्यूशन का. द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर. जो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म की उसको कौन कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं. जो वाटर है वो एक असेंशियल फैक्टर है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. तो जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, जो कि एग्जिबिट करते हैं वेरियस अडेप्टेशंस को. फॉर द फर्स्ट टाइम जो वार्मिंग थे उन्होंने 1895 में क्या रियलाइज किया गया था? हैड रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर अपॉन द वेजिटेशन इन इकोलॉजी एंड ही क्लासिफाइड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेटम ऑन विच दे ग्रो. Later on, warming 1909 classified the plant on the basis of their water requirement. जो plants हैं उनको डिवाइड किया गया 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर एज पर देयर वाटर रिक्वायरमेंट. सबसे पहले हैं हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स जो वो प्लांट होते हैं जो कि ज़्यादा पानी के अंदर ग्रो करते हैं. प्लांट ग्रो इन अबेंडेंट वाटर डेट्स इन मैक्सिमम वाटर सप्लाई एंड नियर द वाटर. या तो वो उनको क्या मिले? ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सप्लाई मिले, या फिर वो पानी के पास हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं. जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि रेगिस्तान के अंदर मिलते हैं, यानी वो जो ड्राई कंडीशंस होती हैं उनके अंदर क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं.
तो वो उस रीजन में ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर की क्या होती है, सोयल के अंदर शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और उनको मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। उसके बाद आते हैं मीजोफाइट्स। इनको ना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती, ना कम वाटर की ज़रूरत होती, इनको मॉडरेट वाटर सप्लाई क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफाइट्स बोलते हैं। अभी हमने क्या देखा, जो अडेप्टेशन है वो स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर हो सकती हैं, और वो किसका रिजल्ट है, इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो जो वाटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करने के लिए। जो प्लांट है वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जो वार्मिंग थे उन्होंने 1895 में रियलाइज किया इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर अपॉन द वेजिटेशन इन इकोलॉजी, और उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेटम ऑन विच दे ग्रो। उसके बाद इन्होंने वाटर रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे इन प्लांट्स को क्लासीफाई किया, और उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट एंड मीजोफाइट। सबसे पहली आती हैं हाइड्रिक अडेप्टेशंस। तो हाइड्रिक अडेप्टेशंस वो अडेप्टेशंस होती हैं जहाँ पे वाटर की सबसे ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे हाइड्रोफाइट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। Plants are either grow on land or in water. The land plant get essential water from the soil, but the aquatic plant are growing within or near the water. On the basis of availability of water, the adaptation are of 3 types: jeric, hydric और magic. सबसे पहले है हमारी हाइड्रिक अडेप्टेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो प्लांट्स को क्या होती है, ज़्यादा होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मैकेनिकल स्टैंडिंग एज प्लांट आर सपोर्टेड बाई वाटर ऑल अराउंड देम। यहाँ पे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती प्लांट्स को, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है प्लांट्स को। Aquatic plants can grow only partially or completely in water or in soil that is permanently saturated with water. जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं पार्शली या कम्प्लीटली वाटर के अंदर या फिर सोयल के अंदर, और ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली परमानेंटली सैचुरेटेड होते हैं वाटर के साथ। The habitat of aquatic plant is either fresh or marine water. Underwater leaves and stem are flexible to move with water current. As the plant are grow in hydric condition that are hydrophytes. हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट। जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला है यहाँ पे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं वो प्लांट्स होते हैं जो कि अंडर द वाटर सरफेस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल हैं यहाँ पे हाइड्रीला, पोटामेगोटोन, यूट्रिकुलेरिया। उसके बाद है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जो फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, और इनकी जो नॉट रूटेड इन द सोइल, यानी इनकी रूट है वो सोइल के अंदर नहीं होती। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं इकोर्निया और पिस्टिया। थर्ड है जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग के, वो है फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स। ये क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो रूट है वो सोयल के अंदर क्या होती है, दबी हुई होती है। इनके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं निम्फिया और मार्शिलिया। उसके बाद थर्ड टाइप है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। ये क्या करते हैं, शैलो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं और मडी सोयल के अंदर ग्रो करते हैं, और मार्सी प्लेस के अंदर भी ग्रो करते हैं। इसके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं किप्रेस और टाइफा। All the hydrophytes have certain morphological, anatomical or physiological modifications while grow in above aquatic condition. These modifications are known as hydrophytic adaptation, which are discussed below. तो ये हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये हमारे क्या हैं, इकोर्निया और पिस्टिया हैं, और ये हमारे निम्फिया और मार्शिलिया हैं। जो इकोर्निया और पिस्टिया हैं इनकी जो जड़ें हैं, जो रूट हैं वो सोयल के अंदर नहीं है, और जो यहाँ पे निम्फिया और मार्शिलिया हैं इनकी जो जड़ें हैं वो सोयल के अंदर हैं। अब आती हैं यहाँ पे अडेप्टेशंस। तो सबसे पहला आता है रूट। जो रूट सिस्टम है हाइड्रोफाइट्स का वो क्या नहीं होता है, इज़ नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस बिकॉज दे ग्रो पार्शली और कम्प्लीटली इन वाटर। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं पार्शली या फिर कम्प्लीटली वाटर के अंदर। जो रूट्स हैं वो प्योरली डेवलप्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रीला और वेलिसनेरिया। और जो रिड्यूस्ड और कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं उसके एग्जाम्पल है यहाँ पे यूट्रिकुलेरिया और कैरेटोफाइलम। जो कुछ एक हाइड्रोफाइट्स हैं उनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड एडवेंटिस रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं इकोर्निया और पिस्टिया।
रूट्स कैप, जो रूट कैप होती हैं वो यूजुअली एब्सेंट होती हैं, और जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के अंदर पुअरली डेवलप्ड होते हैं। रूट टिप्स आर ऑफन प्रोवाइडेड विद रूट पॉकेट्स, जिसका एग्जाम्पल है हमारा इकोर्निया। उसके बाद आता है स्टेम। जो स्टेम है वो क्या होता है, जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अंदर लॉन्ग स्टेम और स्लेंडर थिन स्पंजी और फ्लेक्सिबल होता है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो स्टेम और स्टोलन है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, स्पंजी होता है, थिक होता है और शॉर्ट होता है, फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसका एग्जाम्पल है इकोर्निया, अजोला और पिस्टिया। While in rooted hydrophytes like Nymphia, Nelumbium, Cyprus, this stem is a rhizome. इनके अंदर जो स्टेम है वो कैसी होती है, राइजोम होती है। These rhizome live for many years and produce leaf every year. ये जो राइजोम है ये क्या करते हैं, बहुत सारे साल तक जिंदा रह सकते हैं और ये क्या करते हैं, लीव्स को प्रोड्यूस करते हैं हर साल। म्यूसिलेजिनस और वैक्सी कोटिंग इज प्रेजेंट ऑन द एंटायर बॉडी, यानी कि जो प्लांट की बॉडी होती है उसके पास म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद है नेक्स्ट पेटियोल्स। यहाँ पे जो कुछ एक जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अंदर स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है। स्पेशल फीचर इन द पेटियोल्स, वो क्या करते हैं, पेटियोल्स के अंदर उनके अंदर स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है जो कि वो शो करते हैं। In free floating but rooted hydrophytes like Nymphia and Nelumbium, petioles are long, slender and spongy. इनके अंदर क्या होते हैं, जो petioles हैं वो long, slender और spongy होते हैं। While they are swollen, spongy in free floating hydrophytes like Eichhornia, जो कि हेल्प करते हैं फ्लोटिंग के अंदर। उसके बाद है लीव्स। जो लीव्स हैं वो थिन, लॉन्ग और रिबन लाइक होती हैं, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे वेलिसनेरिया, और लीनियर होती हैं तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे पोटामोगेटन, और जो फाइनली डाइसेक्टेड होते हैं उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे सिरेटोफाइला। जो लीव्स हैं वो लॉन्ग फ्लैट होती हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है नेलम्बो और निम्फिया। जो पेटियोल्स हैं वो लॉन्ग, स्वेलन और स्पंजी होते हैं कुछ एक के अंदर, जिसके एग्जाम्पल है इकोर्निया और ट्रापा। Heterophyly is observed in some plants. Generally, the leaves are reduced in thickness and covered by waxy cotton. जो हेट्रोफाइली है वो कुछ एक प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्व की जाती है, और जो लीव्स हैं वो रिड्यूस होती हैं थिकनेस के अंदर, और वो कवर्ड रहती हैं किससे, वैक्सी कॉटन से। तो यहाँ से हमसे ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे है रूट का एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस की अब हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है रूट। तो जो क्यूटिकल है वो थिन होती है या फिर एब्सेंट होती है। जो रूट हेयर है वो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड होती है और वो किससे बनी हुई होती है, थिन वॉल सेल से बनी हुई होती है। पेरेन्काइमेटिस, कोर्टस, अरेनकाइमा, ये क्या होते हैं, अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। इट हैज़ न्यूमेरस एयर चैम्बर विच हेल्प इन बायोएंसी एंड रैपिड गैसेस एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होते हैं, एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रैपिड गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का, ये क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्प करते हैं वाटर सप्लाई के अंदर और फूड के अंदर। तो जो जाइलम और फ्लोएम है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं प्योरली और लेस डिफ्रेंशिएट होते हैं। ओनली जाइलम ट्रैकिड्स ये क्या होते हैं, सबमर्ज्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो फ्लोएम है वो क्या होते हैं, वेल डिफ्रेंशिएट होते हैं एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के अंदर। मैकेनिकल टिश्यू हैं वो एब्सेंट होते हैं, और पिथ है वो भी एब्सेंट होती है। उसके बाद है लीव्स। जो क्यूटिकल है वो एब्सेंट होती है या फिर प्योरली डेवलप्ड होती है निम्फिया लीव्स के अंदर। जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर होती है विथ थिन वॉल पेरेन्काइमेटिस सेल के अंदर। क्लोरोफिल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑल टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एपिडर्मल सेल्स हैं लीव्स की वो उनके अंदर क्या है, अबेंडेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वो किसके अंदर हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। स्पेशली वेयर द लीव्स एंड स्टेम आर वेरी थिन, एग्जाम्पल हाइड्रिला। जो स्टोमेटा है वो समर्ज प्लांट्स के अंदर टोटली एब्सेंट होता है, लेकिन जो फ्लोटिंग लीव्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ऑन द अपर सरफेस। एम्फीबियस प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा है वो स्कैटर्ड होता है ऑन द एरियल पार्ट के अंदर। सबमर्ज प्लांट जो मीजोफिल टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, व्हाइल इन अदर फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स दीज आर वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पंजी पेरेन्काइमा एंड पेलिशेड टिश्यू। दे शो एयर कैविटीज। इन सबमर्ज लीव एयर चैम्बर आर फिल्ड विद रेस्पिरेटरी एंड अदर गैसेस। जो सबमर्ज लीव्स के अंदर जो एयर चैम्बर है वो किससे फिल होता है, रेस्पिरेटरी और अदर गैसेस से कवर होता है। जो म्यूसिलेज कनाल और म्यूसिलेज सेल हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और वो सिक्रेट करती हैं म्यूसिलेज किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए।
मैकेनिकल टिश्यू हैं वो क्या होते हैं, या तो प्योरली डेवलप्ड होते हैं या फिर कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। उसके बाद है हमारा स्टेम, जो क्यूटिकल है वो थिन होती है या फिर प्योरली डेवलप्ड या फिर एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर होती है, थिन वॉल होती है और पैरेन्काइमेटस सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो राइजोम है, निम्फिया और स्टेम टाइफा, ये क्या है, वेल डेवलप्ड एपिडर्मिस हैं, शो करते हैं वेल डेवलप्ड एपिडर्मिस को। फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर जो थिन वॉल पैरेन्काइमेटस और कोलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है वो प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स है वो वेल डेवलप्ड होता है विद नंबर ऑफ एयर चैम्बर, जो कि हेल्प करता है बायोएंसी के अंदर और रैपिड गैसियस एक्सचेंज के अंदर। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल वो क्या होते हैं, जनरली डिस्टिंक्ट होते हैं। और जो वस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो क्या करते हैं, प्योरली डेवलप्ड होते हैं, थिन वॉल एक्सेप्ट इन एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। मैकेनिकल टिश्यूज आर प्योरली डेवलप्ड और एब्सेंट। जो मैकेनिकल टिश्यू है या तो वो प्योरली डेवलप्ड होते हैं या एब्सेंट होते हैं। इसके बाद है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। यहाँ पे जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सेल सेप की वो लो होती है। एंटायर प्लांट सरफेस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। हाइड्रोफाइट क्या करते हैं, मेंटेन और एक्टिव करके रखते हैं फोटोसिंथेसिस को एज क्लोरोप्लास्ट आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन evolved during respiration and photosynthesis is stored in air chamber for future uses. No transpiration for submerged plants. यहाँ पे समर प्लांट्स के लिए कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन जेरिक प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है सोयल के अंदर वो बहुत कम होती है, यानी कि जो प्लांट हैं उनको यहाँ पे वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है। जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, तो जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो क्या होता है, कम होता है। एरिड ड्राई एरिया विथ लो रेनफॉल, हॉट ड्राई क्लाइमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ऑल दिस इन्वायरमेंटल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट, मतलब यानी कि सूखे के लिए क्या होती हैं ये कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एज द प्लांट आर ग्रोइंग इन जेरिक कंडीशन दे आर नोन एज जीरोफाइट्स, और ये भी क्या होते हैं, 3 टाइप के अंदर डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है एफिमेरल, यानी कि ड्रोट एस्केपिंग प्लांट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रोट इवेडर्स विच हैव ए वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। इनकी क्या होती हैं, बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, और ये क्या है, एनुअल्स हैं टू अवॉइड द ड्रोथ। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं आर्जिमोन मैक्सिकना, कैसाया टोरा, टिरिबुलस टेरिटरीज। यानी कि ये जो प्लांट है इनको हम ड्रोट इवेडर्स बोलते हैं, और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम है, और इनको हम एपीमेरल्स भी बोलते हैं। उसके बाद है सिफिलेंट्स प्लांट्स, जो कि इसका दूसरा टाइप है। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी के अंदर, और ये क्या हो जाते हैं, फ्लैसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको सेक्युलेंट्स बोलते हैं। जो स्टेम्स के सेक्युलेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर को स्टेम के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये फ्लैसी हो जाते हैं। ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स। जो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं वो किसके अंदर यहाँ पे रिड्यूस हो जाती हैं, स्पाइन्स के अंदर, यानी कि कांटों के अंदर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे अपोन्शिया। फिर जो लीव सेक्युलेंट्स हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर को लीव्स के अंदर, और वो थिक और फ्लैसी बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे एलोवेरा और पोर्टुलाका। इसके बाद थर्ड टाइप है यहाँ पे नॉन सैकुलेंट प्लांट। ये जो प्लांट है ये क्या है, ट्रू जीरोफाइट्स हैं, और ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं ड्रोथ को बाई शोविंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एडेप्टेशन टू ड्राई कंडीशन। इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे कैजुरीना, नीरम, अकाशिया और कैलोट्रोपी। जो ड्रोथ रेजिस्टिंग प्लांट्स हैं उनको हम नॉन सैकुलेंट बोलते हैं, और ये ट्रू जीरोफाइट्स हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं कैलोट्रोपिस, कैजुरीना, नीरम और अकाशिया। इसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले है रूट। जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। जो रूट है पेरेनियल जीरोफाइट्स की, वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं डीप इनटू द ग्राउंड दैट कैन पेनिट्रेट सेवरल मीटर डाउन वेयर द प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। यानी कि ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा डीप तक क्या कर लेती हैं, ये पेनिट्रेट कर लेती हैं। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टाई, ये क्या करती हैं, डेवलप कर लेती हैं सुपरफिशियल और शैलो रूट सिस्टम को, जो कि ऑब्जर्व करता है वाटर को दैट इज अवेलेबल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद है स्टेम। जो स्टेम है वो हार्ड, वुडी, ईदर एरियल और
सबटेरेनम समटाइम्स कवर्ड विद वैक्स। इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। जो स्टेम है वो क्या करती है, कवर होती है डेंस हेयर के साथ, एज इन कैलोट्रिपस और थॉर्न्स। इन सम सैकुलेंट्स इट इज बल्बस और फ्लैसी। एक्सट्रीम हाइड्रोफाइट्स जैसे कि अपोन्शिया, वो क्या करता है, स्टेम को मॉडिफाई कर लेता है लीफ के अंदर, लाइक फ्लैट एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। व्हाइल इन एस्पेरेगस इट इज मॉडिफाइड इनटू स्मॉल नीडल लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर exactly looking like leaves, called as cladodus. While phylloclade or cladodus perform the function of leaves, that is photosynthesis. That's the succulent plant, जो कि हमारे एग्जाम्पल थे एलोवेरा और जीजीपस, और ये क्या है, हमारा नॉन सैकुलेंट है, जो कि हमारे क्या है, ट्रू जीरोफाइट्स हैं। इसके बाद है एनाटॉमिकल एडिप्टेशन। यहाँ पे सबसे पहला है रूट सिस्टम। जो रूट कैप है वो प्रेजेंट होती है, रूट हेयर्स लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो डेवलप्ड होते हैं, वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल टिश्यू को ड्राई और हॉट सोइल से। उसके बाद है स्टेम। जो एपिडर्मिस है वो थिक वॉल्ड होती है, लिग्निफाइड होती है। कुछ एक प्लांट क्या करते हैं, वैक्स की डिपोजिशन को शो करते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस एंड इवन इन द हाइपोडर्मिस। जो सैकुलेंट प्लांट है उसके पास थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल हैं, वो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं एक्सेस ऑफ वाटर म्यूसिलेज लैटेक्स को, जो कि क्या करती हैं, वाटर स्टोरेज टिश्यू में हेल्प करती हैं। उसके बाद वुडी जीरोफाइट्स वे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वेरी वेल डेवलप्ड कोर्क इन द सिस्टम। इनके अंदर क्या होता है, कोर्क का सिस्टम प्रेजेंट होता है वुडी जीरोफाइट्स के अंदर। मैकेनिकल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद आती है एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस के अंदर हमारी लीव्स। तो ये हमारा है लीव्स का। जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं, थिक क्यूटिकल, एपिडर्मिस विथ थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल सेल क्या होती हैं, थिक वॉल्ड प्रेजेंट होती है। मल्टी लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है ऑन बोथ साइड अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। Sunken stomata are present and stomatal opening is covered with number of hairs, presence of many layer palisade tissue। यहाँ पे क्या है, sunken stomata present होता है और जो stomatal opening है वो covered होती है number of hairs के साथ। मेसोफिल है वो कॉम्पैक्ट होता है और रिड्यूस इंटरसेलुलर स्पेस। सेक्युलेंट लीव्स स्पंजी पैरेन्काइमा वाटर स्टोरेज टिश्यू, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर को। थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स सीन होती हैं हाइपोडर्मिस के अंदर, जिसका एग्जांपल है पाइनस नीडल। वेल डेवलप्ड वस्कुलर मैकेनिकल टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऑफ जीरोफाइट्स। द स्टोमेटा ऑफ दिस प्लांट ओपन ड्यूरिंग नाइट हावर्स एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, प्रिवेंट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग एवापोरेशन रेट। जो स्टोमेटा हैं जीरोफाइट्स के वो ओपन होते हैं नाइट के टाइम पे और डे के टाइम पे वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो इससे वो क्या करते हैं, जो एवापोरेशन है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं। जो जीरोफाइट्स हैं उनके पास उनका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ऑफ द सेल शेप, विच इंक्रीज द टर्गिडिटी ऑफ द सेल शेप, जिससे वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टर्गिडिटी ऑफ सेल शेप को। जो प्लांट है वो कंट्रोल करते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन बाय रिड्यूसिंग टोटल ट्रांसपीरिंग सरफेस। जीरोफाइट्स के पास क्या होती हैं, ग्रेटर पोटेंशियलिटी प्रेजेंट होती है विल्टिंग को रेजिस्ट करने के लिए। Protoplasm in these plant is very less viscous and more permeable and resistant to heat। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है प्लांट्स का वो क्या होता है, लेस विस्कस होता है, मोर परमेबल होता है और वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है हीट को। These plant में सिक्रेट रेजिन एंड वैक्स ऑन देयर सरफेस विच रिड्यूस एवापोरेशन। ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, रेजिन और वैक्स को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं सरफेस के ऊपर, जिससे वो रिड्यूस करते हैं एवापोरेशन को। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।